नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रंजना शर्मा और सच्ची कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। उस लड़की का नाम था सोनिया और उसकी उम्र थी 20 साल और वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी और वह उसको काफ़ी वह सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी और इंस्टा पे भी एक्टिव रहती थी, जहाँ पर उसके 6700 इंस्टा पे फॉलोअर्स भी थे। तो हुआ क्या कि उसके जो बॉयफ्रेंड था वो था मुस्लिम, लेकिन उसने ये बात किसी को घर पर नहीं बताई और उसका नंबर जो था उसने भूत के नाम से सेव कर रखा था। जब घरवाले उससे कभी पूछते कि किससे बात कर रही हो, तो कहती थी मैं भूत से बात कर रही हूँ। तो घरवाले भी ध्यान नहीं देते थे, ऐसे ही काफ़ी वक़्त बीतता गया। और एक दिन क्या हुआ कि वह अपनी छोटी बहन को लेकर सलीम से मिलने के लिए गए। उसका बॉयफ्रेंड जो था उसका नाम था सलीम। तो वह सलीम से मिलने के लिए जब गई तो वहाँ पर जाके उसकी बहन ने देखा कि ये तो मुसलमान है और वह हिंदू थी। तो उसने घर आके बताया कि माँ, ये जिस लड़के से प्यार करती है, वो तो एक मुसलमान है। जिसके बाद घरवालों ने उसको काफ़ी समझाया, मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और डेली घंटों 2-2 घंटे बात किया करती थी, रात में भी फ़ोन से बात किया करती थी। घरवालों के हज़ार मना करने के बाद भी वह बात करना बंद नहीं करती थी। इसके बाद उसने सलीम के लिए करवा चौथ वाले दिन व्रत रखा और व्रत खुलवाने के लिए वह सलीम के पास गई। दोनों की फ़ोन पर बात हुई तो उसने कहा कि यहाँ पे आ जाओ और यहीं पे आके हम साथ में करवा चौथ का पूजन करेंगे और व्रत यहीं पे खुलवाएँगे। जिसके बाद सोनिया उसके सलीम के घर पहुँच गई और वहाँ पर सलीम और उसके 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। जिसके बाद सोनिया जाती है और उसने सलीम ने कहा कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो उसने गाड़ी में उसे सोनिया को बैठाया और उसके दोनों दोस्त और सलीम चारों बैठ गए और घूमने के लिए निकल गए। जिसके बाद चारों आपस में मौज-मस्ती करते हुए जा रहे थे। इसी बीच सोनिया को कुछ शक हुआ कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। ऐसा उसको आभास हो गया। रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच हाईवे पर सोनिया को ये अंदेशा हो गया था। उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि वो जब चारों थे वो ऐसी जो तीनों थे वो ऐसी बातचीत कर रहे थे, जिससे सोनिया को ये शक हो गया था कि कुछ मेरे साथ अभी गलत होने वाला है। इसके बाद वो सब उल्टा-सीधी हरकतें कर रहे थे, जिसके बाद सोनिया ने उनको मना किया तो सलीम ने क्या किया कि गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पे गाड़ी पे उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए रोहतक पहुँचे। वहाँ पर थाना बहु अकबरपुर क्षेत्र के मदीना गाँव के जंगलों में करीब 4-5 फुट गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। उन तीनों ने उसको 4-5 फुट का गड्ढा खोदा और वहीं पर उसको दफना दिया। इसके बाद वो तीनों घर वापस आ गए। इसके बाद जो सोनिया के घरवाले थे तो पहले तो उन्होंने सोनिया को इधर-उधर ढूँढा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई दिल्ली के नागलोई थाने में। जिसके बाद पुलिस ने जाँच-पड़ताल शुरू की और जाँच में पता चला कि जो आखिरी कॉल हुई थी, सोनिया का फ़ोन पुलिस ने ज़ब्त कर लिया था और जब पुलिस ने उसके फ़ोन पे चेक किया तो पता चला कि आखिरी बार कॉल सोनिया ने सलीम को ही की थी और सलीम से ही उसकी आखिरी बातचीत हुई थी। इसके बाद सोनिया के फ़ोन से ही जो सलीम का दोस्त था पंकज, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद पुलिस ने पंकज से पूछताछ की तो पंकज ने पूछताछ में बताया कि सलीम ने उसकी गला दबाकर हत्या की है। इधर जो सलीम होता है उसने सोनिया की हत्या करके वो बिहार भाग जाता है और वहाँ पर वो बाइक में घूम रहा होता है, जिस पे बाइक का नंबर तक नहीं लिखा होता है। जहाँ से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हाँ, मैंने ही सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी है। तो कैसी लगी आज की आपको ये कहानी जो कि ये दिल्ली की थी? ऐसी ही सच्ची कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।